हर कहानी में है एक नया जज्बा और एक नई सीख। स्टोरी टाइम दोस्तों, ये है स्टोरी टाइम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मिंसा। आज जो कहानी मैं मिंसा की बस्ती से लेकर आई हूँ उसका नाम है दी रूबी रोबोट। एक कमरे के कोने में एक पुराना रोबोट पड़ा हुआ था। उसका नाम था रूबी। ना उसकी आंखों में कोई रोशनी थी, ना उसकी कोई आवाज थी, ना उसका कोई बटन काम करता था, ना ही वो कोई हरकत करता था। बस अकेला एक कमरे में बैठा रहता था, वो भी चुपचाप। वो भी कभी बहुत खास हुआ करता था। वो जो है सफाई में मदद करता, बच्चों को कहानियां सुनाता, हिसाब में मदद करता और हाँ, बच्चों के साथ खेलता भी। मगर वक्त बदल गया। अब नए नए रोबोट आ चुके थे जो कि बहुत तेज, जदीद और आवाज वाले थे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने रूबी को बुलाना शुरू कर दिया। ना कोई इसके पास बैठता और ना ही कोई इससे बात करता। वो बेचारा अकेला और खामोश एक कमरे में पड़ा रहता। एक दिन एक छोटा सा बच्चा कमरे में आया। उसकी आंखों में चमक थी। उसने रूबी को देखा और रुक गया और बोला, ये कौन है? ये तो कोई रोबोट लगता है। वो दौड़ते हुए रूबी के पास पहुंचा और उसको उठा के उसके ऊपर जमी गर्द को साफ करा और बड़ी नरमी से बोला, मैं तुम्हें दोबारा जिंदा कर सकता हूँ। बच्चे ने रूबी का पुराना बटन खोल के उसे दुरुस्त किया। उसके बाद अचानक से एक आवाज आई, शटर! और अचानक से उसने देखा तो रूबी की आंखों में रोशनी आ गई और रूबी ने आहिस्ता से एक लफ्ज बोला, दोस्त। बच्चे की आंखों में खुशी आ गई और रूबी ने दोबारा से जीना शुरू कर दिया। बच्चे ने खुशी से दिल से काम किया और कहा, इसकी मशीनरी तो पुरानी है मगर मैं इसको सही कर दूंगा। तो दोस्तों बताओ, इस स्टोरी से आपने क्या सीखा? चलो मैं बता देती हूँ। यही कि चीजें पुरानी हो सकती हैं मगर मोहब्बत और तवज्जो इन्हें दोबारा से काबिल कदर और जिंदा बना देती है। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई तो बहुत ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you, little friends, for listening to our stories of clouds, winds, suns, and stars. Every story carries love, magic, and a lesson. Stay with Min's Ace Story Bag for more beautiful tales.